प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंतर्गत टेस्टिंग का क्रम जारी है, यानी परफेक्ट स्क्वायर के टेस्टिंग का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। So that 5929 is a perfect square। दिखाइए कि 5929 एक पूर्ण वर्ग है। Find the number of whose square is 5929। वो संख्या ज्ञात करो जिसका वर्ग 5929 है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल। जो नंबर गिवन है, इस नंबर का हम पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आइए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या नंबर है? 5929। अब ये किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 से। चलिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 5929 7 की टेबल पढ़िए, कितनी टाइम्स जाएगा? 7 8 जा कितना होता है? 56। अब माइनस करके देखिए, यहाँ 3 आया। अब फिर 7 की टेबल पढ़िए। 7 4 जा 28। फिर बच्चों यानी 12 में 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आया? 4। 7 9 जा 7 9 जा 7 7 जा 49। ठीक है, तो नंबर क्या आएगा? 8 4 7। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब जो है इसको फिर से ट्राई कीजिए। एक बार 7 से चेक कीजिए, यानी 8 4 7 को 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7 2 जा 14। अब 7 1 जा 7 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों इसको। कितना आएगा? 1 2 1। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे? अभी किससे डिवाइड हो सकता है? 11 से। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 1 जा 11 11 1 जा 11। फिर 11 से 11 1 जा 11। क्लियर? लिखेंगे ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of 5929 we get क्या आता है बच्चों? 5929 का फैक्टर अगर हम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 11 into 11। ठीक है, अब इसको बच्चों देखिए तो ये क्या है? पेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? पेयर के फॉर्म में है। नंबर 1। नंबर 2 पे लिखेंगे 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। तो 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2 9 can be expressed as a pair of equal factors। 10 10 5 9 2
इक्वल फैक्टर्स के पेयर्स के रूप में 5, 9, 2, 9 को हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसकी मीनिंग क्या हो गई? 5, 9, 2, 9 हमारा क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर 5, 9, 2, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? यानी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, नंबर 4 पे लिखेंगे आल्सो 5, 9, 2, 9। इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं बच्चों? 7 की पावर 2 के पावर में लिख सकते हैं और इसको 11 की पावर 2 के पावर में। अगले स्टेप में 7 × 11 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 77। कितना आएगा? नहीं, 77 का स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे। 5वें नंबर पे लिखेंगे हेंस 77 इज द नंबर 77 is the number whose square is is 5, 9, 2, 9। ठीक है बच्चों, ये हुआ। इसको नोट कीजिए। समझ में आया? मिटा दें? प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ whose स्क्वायर इज 7056। दिखाइए कि 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ whose स्क्वायर इज 7056। वो नंबर ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 7056 है। तो पहले इसका बच्चों क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए करते हैं। नंबर्स क्या गिवन है? 7056। इसको पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करके चेक कीजिए। ये हम चेक कर रहे हैं। 7056 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। क्लियर? ये हो रहा है, यानी इसको 2 से डिवाइड किया, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया है हमने। तो आया है क्या बच्चों? 3528। अब इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करके देखिए फटाक से। ना तो इस तरह डिवाइड कीजिए। क्या है? 3528। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। बोलते क्यों नहीं हो? 2 6 जा 2 6 जा 12। अब यहाँ पर 8 आया। 2 4 जा 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? क्या आया है? 1764। अब फिर इसको 2 से ट्राई करके देखिए।
क्या कर रहे हैं बच्चों? 2 से पुनः ट्राई कीजिए फटाक से। यानी है 1764। 2 8 जा 16। 2 8 जा 2 2 जा 4। ये भी कैंसिल। क्या आया? 182। 182 क्या आया है? गलत है। 2 8 जा 16 किया था ना, तो आप 1 क्यों कर रहे हैं? है ना? 882 क्या आएगा? 882। क्लियर? अब 882 को फिर से एक बार 2 से ट्राई करते हैं, हो जाएगा आसानी से। 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। आप किससे ट्राई करोगे? अब 3 से ट्राई कीजिए। किससे ट्राई करना है बच्चों? किससे ट्राई करना है? 3 से। ये देखिए 4 4 1 3 1 जा 3 4 जा 3 7 जा, यानी 1 4 7 आएगा जब 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसको फिर 3 से ट्राई कीजिए। 1 4 7 को 3 से डिवाइड कीजिए, चेक कर लीजिए। 1 4 7 डिवाइडेड बाई 3। 3 4 जा 3 9 जा 3 से डिवाइड किया बच्चों, क्या आया? 49। क्या आया? आप इसको फिर से ट्राई कीजिए। किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 7 जा, फिर 7 1 जा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लिख देंगे 7056। वी गेट क्या आता है बच्चों? 7056। ये फैक्टर बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यानी ये बच्चों किसके फॉर्म में आया? पेयर के फॉर्म में। अब इसको लिख सकते हैं, देखो सब पेयर के फॉर्म में है कि नहीं? ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 का स्क्वायर लिख देते हैं इस तरह, इक्वल टू, ब्रैकेट क्यों बना देते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। क्लियर? और सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा? 84। क्या आएगा? 84 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर 2, ये नंबर 2 पे लिखेंगे 10 7056 can be expressed 7056 can be expressed as a pair of equal factor समझ में आया? इस प्रकार 7056 को हम इक्वल फैक्टर्स के जोड़े के रूप में निरूपित कर सकते हैं। क्लियर? फिर नंबर 3, Therefore, ये Therefore की साइन होती है बच्चों। Therefore 7056
इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, PERFECT, परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या फाइंड किया है, 84 का स्क्वायर आया है ना। यस सर। तो नंबर 4 पे लिख देंगे, हेंस 84 is the number, 84 is the number whose square is is 7056। ठीक है, यस सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट 8281 is a perfect square, find the number of whose square is 8281। दिखाइए कि 8281 एक वर्ग संख्या है। फाइंड द नंबर ऑफ whose square is 8281, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 8281 है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, 8281। अब इसको डिवाइड कीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी बच्चों, 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, 7 से ट्राई करेंगे, डायरेक्ट 7 से, है ना। देखो 8281, 7 1 जा 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करो, 5 ना। अब 7 की टेबल पढ़िए, 7 की टेबल पढ़ो बच्चों। 7 8 जा 26। यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर 7 की टेबल पढ़िए, 7 3 जा 21 आ गया, है ना। ये कट पुट क्या आया, 1 1 8 3, फिर इसको 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से ही डिवाइड कीजिए क्योंकि पेयर बनना चाहिए। 1183 को 7 से डिवाइड कीजिए बच्चों, 1183, 7 1 जा 7। हाँ, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 7 6 42। 11 में 7 पहले सब्ट्रैक्ट करके बताइए। 4। अब टेबल पढ़िए, कितनी टाइम्स जाएगा, 7 6 जा 7 6 जा। टेबल नहीं आती क्या तुम सब, 7 6 जा 42। अब यहाँ पर 3, 7 की टेबल पढ़िए, 7 9 जा 7 9 जा 63। 63, ये डिवाइड हो गया, आया यहाँ पर 196 169। हाँ 169। प्रिय बच्चों क्या आया, 169। अब 169 को फिर से डिवाइड कीजिए, 13 से डिवाइड कीजिए,
13 वन जा 13, फिर क्या आएगा 13, फिर इसको 13 से डिवाइड कीजिए, 13 वन जा 13। क्लियर? Yes, sir. क्या लिखेंगे? ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 2 8 2 8 1 we get, क्या पाते हैं भैया? लिख ही देंगे 8 2 8 1 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, यही तो आया है। Yes, sir. अब नंबर 2 पे 10 8 2 8 1 can be expressed as a pair of इक्वल फैक्टर। प्रिय बच्चों, हम बता रहे थे 10 8 2 8 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। ठीक है, 8 2 8 1 को इक्वल फैक्टर्स के जोड़े के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पेयर बन गया 7 7 का और 13 13 का। तो 8 2 8 1 हमारा क्या हो गया बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नंबर 3 पे लिखेंगे देयरफॉर 8 2 8 1 is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. अब लिखेंगे नंबर 4 पे आल्सो 8 2 8 1। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2। अगले स्टेप में 7 इंटू 13 का स्क्वायर। 7 इंटू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 7 की टेबल पढ़िए 91। Yes, sir. 91 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा नंबर आया? 91 है ना? Hence 91 is the number whose square is ये। 5वें लिखेंगे hence 91 is the number whose square is whose square is 8 2 8 1। क्लियर? नोट कीजिए। मिटा दे बच्चों। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। सो दैट 2601 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दिखाइए कि 2601 एक पूर्ण वर्ग है। फाइंड द नंबर ऑफ हुज स्क्वायर इज 2601। वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 2601 है। तो इसका क्या करेंगे बच्चों? पहले
प्राइम फैक्टराइजेशन 2601 क्लियर। अब इसको बच्चों पहले इसको ट्राई कीजिए, किससे डिवाइड होगा? 3 से। हैं? 3 5 से हम ट्राई करते हैं। चलो 5 से ट्राई कर लेते हैं। 2601 5 से देखते हैं। चलिए 260 बच्चों इसको डिवाइड करते हैं 2601 को 5 से। 5 की टेबल पढ़िए। 5 5 जा 5 5 जा 26 में से 25 निकला 1 5 2 जा हैं, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रही है। 3 से। 5 से डिवाइड हो रहा है क्या बच्चों? 2 से। नहीं। अगला हम किससे ट्राई करेंगे? 3 से। 3 से। 5 से तो डिवाइड ही नहीं होगा। आइए 3 से ट्राई करते हैं। इसमें क्या बात है? 2601 3 की टेबल पढ़िए। 3 की टेबल पढ़ो बच्चों। 3 8 जा 24 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 की टेबल पढ़िए। 3 की 3 6 जा 16 गुड। अब आया बच्चों 2। अब 3 की टेबल पढ़िए। 3 7 जा 21। ये तो कैंसिल हो गया ना, यानी 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। 8 6 7 क्लियर। अब 8 6 7 किससे डिवाइड होगा? फिर से ट्राई कर लो, इसमें क्या बात है? 8 6 7 डिवाइडेड बाई 3। 3 2 जा 6 3 2 जा 6 तो 2 आया। अब टेबल पढ़िए 3 का। 3 8 जा 3 8 जा 26 में 24 सब्ट्रैक्ट कर दो 2 आया। 3 की टेबल पढ़िए। 3 9 जा 3 9 जा 27 हाँ बच्चों क्या आया? 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 2 8 9। अब तो सिंपल लग रहा है। अब किससे डिवाइड होगा? 17 की टेबल पढ़िए। 2 8 9 को 17 से डिवाइड कीजिए। पढ़ो टेबल बच्चों। 17 1 जा 17 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। अब पढ़िए 17 7 जा 119 17 7 जा 119 हाँ। कितना आया? 17 से डिवाइड किए बच्चों। 17 आया ना, फिर 17 से डिवाइड करो। 17 1 जा 17। ठीक है। अब हम लिखेंगे implies that 2 6 implies that 2601 इसका फैक्टर बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17 है ना। ये क्या हो गया? पेयर के फार्म में है। किस फार्म में है बच्चों? पेयर के फार्म में है ना। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर 2 पे 10 2601 can be expressed as a pair of equal factors. So नंबर 3 पॉइंट पे लिख देंगे। ठीक है। Therefore चलो ये Therefore की साइन है। इसकी साइन है बच्चों Therefore 2601 is a perfect square.
क्या हो गया बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर नंबर 4 पे लिखेंगे आल्सो। आल्सो 2601, इसको कर दो, क्या पेयर बना सकते हो, 3 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। फिर अगले स्टेप पे क्या लिखेंगे बच्चों, 3 इंटू 17 का होल स्क्वायर। 17 की टेबल 3 में पढ़िए, कितना आएगा 51 का स्क्वायर आ गया। वो नंबर कौन सा है, 51। ठीक है, जिसका स्क्वायर 2601 है। नंबर 5 पे लिख देंगे hence 51 is the number, 51 is the number whose square is 2601। क्लियर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, इसको मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 4851 बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सी छोटी संख्या के द्वारा 4851 को डिवाइड करें कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाना चाहिए या हो जाए। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। वो संख्या ज्ञात करो जिसका, वो संख्या ज्ञात करो जो नई संख्या का वर्ग है। ठीक है, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आइए इसका पहले क्या करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, प्रिय बच्चों प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो यही प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसी नंबर से हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कर लो। चलो पहले डिवाइड ही कर लेते हैं बच्चों। 4851 डिवाइडेड बाई 3 बन जा 3 की टेबल पढ़ो। 3 6 जा 18 में कैंसिल आओ। अब 5 आया, 3 बन जा 3, अब 2 आया 1, 3 7 जा 21। नंबर आई 1617। 3 से डिवाइड करने है ना। आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अच्छा चलो 1617 को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 5 जा 15। आप बच्चों क्या करेंगे, 3 की टेबल पढ़िए, 11 से ज्यादा ना हो। 3 3 जा 9, 3 जा 9, अब 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 2। 3 की टेबल पढ़िए। 3 9 जा 27, 3 9 जा 3 9 जा 27। यानी 3 से डिवाइड किया तो हमने क्या फाइंड किया बच्चों, 5 3 9। अब किससे डिवाइड करेंगे,
अब तो 3 से नहीं होगा, ये तो पक्का है। अब किससे करेंगे बच्चों ट्राई? 7 चलो अच्छा 7 से ट्राई कर लेते हैं। यसी कह रही है 7 से ट्राई कीजिए। चलिए 7 से ट्राई कर लेते हैं। 5 3 9 3 1 जा 3 1 जा। 3 आवाज नहीं है मुंह में। 3 1 जा। 3 क्यों नहीं बोलते हो? 3 1 जा। 3 तो सब्ट्रैक्ट करो, 2 आ गया। 3 की टेबल पढ़िए। 3 7 3 7 जा 21 21। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 आया। 2 अब ये तो जाएगा 3 की टेबल जाएगी। 7 से 3 से तो डिवाइडर नहीं होगा। 7 से हो जाएगा। हाँ तो 7 से ट्राई करते हैं। 5 3 9 है ना। 5 3 9 को किससे ट्राई करते हैं बच्चे? 7 5 3 9 गुड। 7 की टेबल पढ़ो फटाक से। 7 7 जा 7 7 जा। 49 अब लेस करो, कितना आएगा? 4 4 7 7 जा 49 49 गुड। 7 से डिवाइड होगा है तो 49 आ गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे। 7 अरे 77 आया। क्या आया? 7 यहाँ पे 77 होगा। अब 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7 1 जा। 7 फिर अब क्या बचा? 11। अब 11 को डिवाइड कीजिए। 11 1 जा 11 है ना। ये आया। बिठा दे इसको। अब हम 60 फार्मे लगाते हैं। वो सब तो मड में है। तुम्हें नंबर 1 पे लिखेंगे 4 8 5 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। कितना है बच्चों? 3 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। अब देखिए 3 का पेयर है, 7 का पेयर है। 3 का पेयर है, 7 का पेयर है, बट 11 का पेयर नहीं है। तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे नंबर 2 पे लिख देंगे सिंस 11 is a not pair. 11 is a not pair. So 4 8 5 1 is a not perfect square. Perfect square. ये बच्चों क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 4 8 5 1 बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब वो कौन सी छोटी संख्या है जिससे 4 8 5 1 को डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो जाए। जो नई नंबर बने वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए या बन जाए। किससे डिवाइड करेंगे भाई? 11 को कैंसिल कर दे भाई। 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 3 मिलता है, 7 7 मिलता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो जाएगा। तो कौन सी छोटी संख्या है जिससे डिवाइड करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 11। वो कौन सी संख्या है बच्चों? 11। 11 से डिवाइड करेंगे, लेकिन बच्चों डिवाइड करने से पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 माने इस प्रकार टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर number to thus to get the perfect square the given number
गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दी गई संख्या को शुड बी डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 11। हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों? 11 से। समझ में आया? Yes, इसकी हिंदी होगी 10 माने इस प्रकार, टू गेट माने प्राप्त करना, ए माने एक, परफेक्ट स्क्वायर माने पूर्ण वर्ग। द गिवन नंबर दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें 11 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, आइए डिवाइड कर देते हैं। उसमें क्या है? 3 का स्क्वायर, ये किसका बनेगा? 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 बाई 11, 11 कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। तो नई नंबर हमारी क्या प्राप्त होगी? 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, yes, sir. तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। क्या लिखेंगे बच्चों? न्यू नंबर ओपन, न्यू नंबर ओपन। कौन सी नंबर फाइंड हुई? New number. ये 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यही हुआ। Yes. अब इसको और सॉल्व करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बच्चों? 3 इंटू 7 का Square. स्क्वायर, 7 3 जा, 21. ये 21 का स्क्वायर होगी। कौन सी होगी बच्चों? 21 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. नंबर 5 पे लिखेंगे, वो कौन सी संख्या है? छोटी छोटी संख्या 21 है। क्या है बच्चों? 21 लिखेंगे। Hence the number whose square is hence the number whose square is the new number इक्वल टू 21। आंसर क्या आएगा? 21। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3332 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? वो कौन सी किस छोटी संख्या के द्वारा 3332 में गुणा किया जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए? Also find the number whose square is the new number. Also find the number whose square is the new number. वो संख्या ज्ञात करो जिससे नई संख्या का वर्ग प्राप्त है। ठीक है? Yes, sir. इसमें क्या करेंगे बच्चों? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे? 3332 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे? 2 से। 2 से डिवाइड कीजिए। 2 8 जा 16, 2 3 जा
2 3 जा, 6 अब किससे डिवाइड होगा बच्चों? 7 से 7 से। 7 1 जा, 7 7 की टेबल पढ़िए। चलिए 8 3 3 को 7 से डिवाइड करना। 7 1 जा 7। अब 7 की टेबल पढ़िए। 7 1 जा 7 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 6 6। 7 की टेबल पढ़िए। 9 7 9 7 9 जा 63 तो क्या आया? 1 1 9। अब 1 1 9 को फिर 7 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड होगा? यस सर डिवाइड करके देखिए। 1 1 9 को 7 से। 1 1 9 7 7 1 जा 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आया? 4 4। 7 7 जा 49 प्रिय बच्चों 7 से डिवाइड करेंगे 119 को, क्या आएगा? 17। क्या आएगा? 17। अब 17 को डिवाइड कीजिए। 17 जो है 17 से ही डिवाइड हो सकता है। 17 1 जा 17। 17 इज द प्राइम नंबर। 17 इज द प्राइम नंबर। यानी जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे नंबर्स क्या हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स। क्या हैं? प्राइम नंबर। यानी हमने 3 3 3 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 2 × 2 × 7 × 7 × 11 है ना? 17 अच्छा 17 है। देखिए ये पेयर के फॉर्म में है, ये पेयर के फॉर्म में है, लेकिन 17 जो है पेयर्स के फॉर्म में नहीं है। तो पेयर के फॉर्म में बनाने के लिए क्वेश्चंस कह रहा है कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि आने वाली नई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या करेंगे? अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, यस सर है ना? ये नंबर 2 पे लिखेंगे। इसका रीजन सिंस 17 इज ए नॉट पेयर फॉर्म। 17 जो है पेयर के फॉर्म में नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर सो नंबर 3 पे, सो 3 3 3 2 इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अतः ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन सा नंबर? 3 3 3 2 इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या करेंगे? 10 to get a perfect square number the given number क्या है? ये the given number has to multiply multiplied by 17 से करना होगा। एक तो आंसर ये आ जाएगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप नंबर 5 पे लिखेंगे बच्चों न्यू नंबर। अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें गिवन नंबर्स में तो हमें कौन सा नंबर फाइंड होगा? न्यू नंबर।
लिखेंगे न्यू नंबर। टू इंटू टू इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू 17 इंटू 17। ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? 2 पावर 2, 7 की पावर 2 और 17 की पावर 2। ठीक है बच्चों। अब अगले ब्रैकेट में 2 इंटू 7 इंटू 17 लिख दे रहे हैं। 17 का होल स्क्वायर। क्लियर? 2 इंटू 7 इंटू 17 का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग क्या हुई? 14 इंटू 17, 2 7 जा 14 इंटू 17 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना आएगा? 138. 238। 238 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 238। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब हम 6 लिखते हैं। वो नंबर्स कौन होगी बच्चों? 2 3 8। ठीक है, लिखेंगे हैंस 268. हैं 268. कितना आएगा? 268. 268। करिए जरा 70 का 14 से मल्टीप्लाई। सर ये 238 आएगा. 238 कर लीजिए। हैंस the number whose square is the new number कितना आएगा बच्चों? 238। ये आएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।